लेक्चर में कहाँ तक पढ़ चुके थे, इक्वेशंस तक पढ़ चुके थे। xt का अगर फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो vt कैसे निकालेंगे, vt का फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो at कैसे निकालेंगे, ये सब हम पढ़ चुके थे। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे, ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इक्वेशन के फॉर्म में बेसिकली हम क्या निकाल लेते हैं, दिया हुआ रहेगा तो अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो स्पीड इक्वेशन, ठीक है। स्पीड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अगर सॉल्व करने के लिए हम निकाल देते 3 इक्वेशन, क्या क्या निकाल देते हैं, अगर हम बात करें क्या क्या निकाल देते तो पहला निकाल देते हैं, क्योंकि आज इस्तेमाल होगा इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। आज इस्तेमाल होगा इसलिए हम बता रहे हैं। पहला था तुम्हारा v इक्वल्स टू था ds अपॉन dt। दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था तुम्हारा, दूसरा इक्वेशन था ये तुम्हारा था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ही तुम्हारा था dv अपॉन dx, ये तुम्हारा इक्वेशन था। और अगर अगर तुम्हारा जो है एस टी का अगर तुम्हारा एस इन द फॉर्म ऑफ एस नहीं एक्स लिख देते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तुम क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करके क्या कर सकते हो, वीटी निकाल सकते हो, वी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो, v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो। फिर इसी को डिफरेंशिएट करके तुम क्या निकाल सकते हो, at निकाल सकते हो, मतलब a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो। क्लियर है। फिर इसी को तुम इंटीग्रेट करके उल्टा भी कर सकते हो, इंटीग्रेट करके तुम क्या कर सकते हो, जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो। देखो, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर सकते हो और दूसरा इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। चलो हम आज ग्राफ पढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ने वाले ग्राफ्स का क्वेश्चंस भी हम लोग बहुत करेंगे, ग्राफ्स भी ऑलरेडी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन तुम लोगों को अगर याद होगा पिछले लेक्चर में इसी का एग्जांपल लेकर के वेलोसिटी निकाले थे। क्या तुम लोगों को याद है, क्या तुम लोगों को याद है, बताओ क्या तुम लोगों को याद है, वेलोसिटी का फंक्शन निकाले थे अगर याद होगा तो। वेलोसिटी का 2 क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन में ग्राफ, एक ग्राफिकल फॉर्म में दिए थे, एक इक्वेशन फॉर्म में दिए थे और निकाले थे कि वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है x वर्सेस t का ग्राफ हो जाता है, ठीक है, x वर्सेस t का ग्राफ। इसको ग्राफ को थोड़ा समझो, फिर उसके बाद ये ग्राफिकल फॉर्म में बनाएंगे। ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में है, लेकिन इसको ग्राफिकल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक इक्वेशन का फॉर्म में याद रखो, एक ग्राफ फॉर्म में याद रखो, ठीक है। ग्राफ भी सेम ही होता है बेसिकली। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको अगर ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो ये तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाएगा, एक रैंडमली ग्राफ बना दिए, एक तुम्हारा क्या बना दिए, एक रैंडमली ग्राफ बना दिए। देखो, एक रैंडमली ग्राफ को हम क्या किए, ड्रॉ कर दिए हैं। अगर हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम किसी 2 पॉइंट पे, इसे में किसी भी हम 2 पॉइंट पे, यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट ए हो गया और यहाँ पर तुम्हारा किसी भी पॉइंट बी हो गया, ये तुम्हारा तुम्हारा T1 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, T2। देखो, हमको 2 चीज डिस्कस करना है, एक होता है तुम्हारा स्लोप स्लोप और दूसरा होता है एंड एरिया एरिया एरिया। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। अगर हम बताना चाहें कि ग्राफ, अगर हम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, जैसे एक्स वर्सेस टी का देख रहे हैं और नेक्स्ट हम लोग तुम्हारा वी वर्सेस टी का ग्राफ देखेंगे, तो इसमें हमको क्या स्टडी करना है। लेट्स सपोज अगर हम पूछना चाहते हैं या फिर तुम हमसे पूछोगे कि क्या स्टडी करेंगे हम लोग ग्राफ में, तो ग्राफ में हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं, स्लोप स्टडी करने वाले हैं और एरिया स्टडी करने वाले हैं। ये क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इससे पहले देखो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वीटी मिल जा रहा है, फिर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या मिल जा रहा है, एक्सटी मिल जा रहा है, एक्सटी मिल जा रहा है। तो क्या, अगर तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स याद होगा तो डिफरेंशिएशन का मतलब ही स्लोप होता है, मतलब काइंड ऑफ स्लोप से रिलेटेड होता है, काइंड ऑफ स्लोप से रिलेटेड होता है डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन काइंड ऑफ एरिया से रिलेटेड होता है, एरिया से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए हम बेसिकली एरिया और स्लोप को स्टडी कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन स्लोप से रिलेटेड होता है ग्राफ में और इंटीग्रेशन तुम्हारा एरिया से रिलेटेड होता है ग्राफ में। तो इसी को एरिया और स्लोप निकाल करके हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, वो चीज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए स्लोप और एरिया पे हम बात कर रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आया कि ग्राफ में हम लोग को क्या बात करना है, एरिया और स्लोप पे बात करना है। लेट सपोज
अगर किसी इंटरवल पे दिया हुआ हो, किसी इंटरवल पे दिया हुआ ये तुम्हारा तुम्हारा हो जाएगा dt। स्लोप भी हम ग्राफ पे स्लोप हम कैसे निकालते हैं? स्लोप अगर हम निकालते हैं तो देखो कैसे निकालते हैं, किसी स्लोप कैसे निकालते हैं एट सॉरी, इसको हम साइड में लिख देते हैं। स्लोप भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं ना, स्लोप भी हम ग्राफ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं, इंटरवल पे निकाल सकते हैं, इंटरवल पे निकाल सकते हैं, या फिर एट एट एनी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। सॉरी, ये एनी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, पॉइंट एनी पॉइंट पी पे निकाल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बताओ, क्या ये बात क्लियर है? तो हम एट एनी पॉइंट पे निकाल सकते हैं या फिर एक इंटरवल पे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बताना चाहें कि ए और ये बी है, ए और बी दो पॉइंट है, तुम बता दो इसमें स्लोप क्या होगा। तो ये क्या हम बात कर रहे हैं? इंटरवल पे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इंटरवल पे बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा एक्स फाइनल हो गया और ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स इनिशियल। ये क्या चीज का ग्राफ दिया हुआ है? एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों को दो चीज देखना है, एक एरिया और दूसरा स्लोप देखना है। तो एरिया का तो यहाँ पर बेसिकली एरिया कुछ रिप्रेजेंट यहाँ पर नहीं करता है, चलो आगे देख लेंगे। और यहाँ पर अब लोग को स्लोप का बात करना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? बताओ स्लोप क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो स्लोप क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर स्लोप इंटरवल पे निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इंटरवल पे निकाल रहे हैं। इंटरवल पे अगर हम इंटरवल ए बी पे अगर हम निकाल रहे हैं, ए बी पे निकाल रहे हैं स्लोप, स्लोप तो ये क्या हो जाएगा? बताओ, ये हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है ना, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वर्सेस टी का, ये T2 और ये तुम्हारा हो जाएगा फाइनल, और ये तुम्हारा हो जाएगा, बताओ ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा एक्स एक्स फाइनल। ठीक है, एक्स इनिशियल सॉरी एक्स इनिशियल। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या लिखते हैं? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। कुछ भी लिख सकते हैं, y2 माइनस वाई वन या y1 माइनस वाई टू, कोई भी चेंज करो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे भी वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल और अपॉन हो जाएगा T2 माइनस T1। क्लियर है? तो ये स्लोप आ गया, ये तुम्हारा क्या आया? इंटरवल ए बी पे आया, इंटरवल ए बी पे आया। इस बात को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है? बताओ, इस बात को लेकर के कोई प्रॉब्लम है? नहीं आया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इस चीज को रिप्रेजेंटेशन हमको समझना पड़ेगा। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट क्या करता है? ये जो तुम्हारा रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्स और टी ग्राफ में जो है, अगर किसी भी दो पॉइंट को लेकर के, किसी भी दो पॉइंट को लेकर के हम क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करके अगर हम उसका स्लोप निकालते हैं, तो वो उस दोनों के बीच का हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है? बताओ। अगर हम क्या करते हैं कि एक्स टी ग्राफ में, in x versus t graph, xt versus t graph, if we join two point, इसी को बस लिख दे रहे हैं, 2 point, if we join 2 point AB, then find their slope. So the slope represent 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 the instantaneous, sorry, the average velocity, velocity between A and B। क्लियर है मेरी बात? बताओ, क्लियर है? बिटवीन A and B। तो ये चीज बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों को क्या लिखना है? हम लोगों को स्लोप निकालना है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया निकालना है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। हम पहले इंटरवल पे निकाले, क्या निकाले? इंटरवल पे। देखो, हम हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में अगर तुम्हें याद आता है तो समझ में आ जाएगा कि ए और बी किसी भी पॉइंट में क्या करो, ए और बी लिख लो, उसको ज्वाइन कर लो और उसका स्लोप निकालो। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा ए बी के बीच का सॉरी एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें एट एनी इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब एट एनी इंस्टेंट और पॉइंट, तो वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है, बताओ वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पहले तो स्लोप हमको कैसे निकालने आना चाहिए? किसी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालने आना चाहिए तो वो कैसे निकालने आना चाहिए? अगर निकाल पाओगे तो कैसे निकाल पाओगे? स्लोप निकाल पाओगे डिफरेंशिएशन से।
जैसे हमको एट यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, बना देते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए, यहाँ पर अगर हम लोगों को निकालना है, लेट्स सपोज ये तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वन सेकेंड एक बार इसको थोड़ा सा बनाने दो हमको, ये तुम्हारा है, ठीक है। लेट्स सपोज हम क्या निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। हालांकि क्वेश्चन हम बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और ये सभी पढ़ा चुके हैं। अगर तुम लोगों को अगर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े होगे तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं, एट पॉइंट हम पी पे निकाल रहे हैं। ये क्या निकाल रहे हैं, एट पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं। तो एट पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आता है, बताओ, इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं स्लोप, तुमको पता है? तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं? हाँ, हमें पता है। कैसे पता है? क्योंकि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हैं। यहाँ पर क्या करते थे, एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे। यहाँ पर क्या करते थे, एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे। ये रहा मेरा टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एट अ पॉइंट क्या होता है? पहले ये हमको ड्रॉ करने दो, ये बार बार इरेज हो जा रहा है, ये इरेज हो जा रहा है। ये रहा, वन सेकेंड, ये रहा मेरा एक ग्राफ। और हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं, अगर तुमको स्लोप ऐसे पॉइंट ए निकालना है तो हम क्या करते थे, टेंजेंट ड्रॉ करते थे। ये टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, ठीक है, कर्व का एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और टेंजेंट का स्लोप निकाल देते हैं। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, ये थीटा, लेट्स सपोज थीटा मेक कर रहा है एक्स एक्सिस के तहत, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप एट पी पे क्या हो जाता है, tan थीटा। दिस इज tan थीटा। क्लियर है मेरी बात, बताओ, tan थीटा क्लियर है? tan थीटा क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा मेरा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा हो जाएगा। तो स्लोप एट एनी इंस्टेंट पे हम कैसे निकालते हैं, स्लोप एनी इंस्टेंट पे हम कैसे निकालते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करो। कि हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक्स टी है, ये तुम्हारा एक्स टी है। इस पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालना था तो हम क्या किया, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट कर दिया। और टेंजेंट का स्लोप ही उस पॉइंट पे स्लोप होता है, उस पॉइंट पे स्लोप होता है। क्लियर है मेरी बात? और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर तुम बताना चाहो कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दिस रिप्रेजेंट represent represent the instantaneous instantaneous velocity at that point। ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि देखो, स्लोप हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। फिर से सुनो, ताकि क्या हो रहा है, ये चीज तुम्हें क्लियर हो जाए। हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ निकाल नहीं रहे, इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, एक्स वर्सेस टी को स्टडी कर रहे हैं। नाउ एक्स वर्सेस टी का इन द सेंस, ये मेरा मतलब है कि अगर इसका इक्वेशन अगर दिया हुआ रहेगा तो ये क्या दिया हुआ रहेगा, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये दिया हुआ रहेगा। इसका ग्राफ को हम स्टडी कर रहे हैं, इसका ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से इरेज कर देते हैं हम, ताकि तुम लोगों को लगे कि इक्वेशन ही अभी भी इक्वेशन ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ ग्राफ लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल पे हम निकाल सकते हैं और एट एनी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो स्लोप दो है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी तो दो ही पड़े हैं ना, एक एवरेज वेलोसिटी पड़े, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पड़े, तो दोनों स्लोप एक एक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एरिया इसका कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, एरिया इसका कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर कट कर देते ताकि तुम लोगों को पता चले। यहाँ पर देखो, दूसरा ग्राफ v वर्सेस t का ग्राफ v वर्सेस t का ग्राफ। क्या इस बात को तुम समझते हो, v वर्सेस t का ग्राफ, इस बात को तुम समझते हो, क्या समझते हो? चलो हम इक्वेशन ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ये रहा मेरा ग्राफ, इसका क्या रिप्रेजेंट करता है, वो चीज को भी तो थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। चलो आओ देखो, नाउ दिस इज माई ग्राफ, हम क्या करते हैं,
क्या चीज़ को हम क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करवा रहे थे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ना, तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरा तरीके से बनाते हैं। ये रहा मेरा ग्राफ, ये रहा मेरा ग्राफ। देखो ये हम 2 ग्राफ बनाएँगे, ठीक है? तो इस बात को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना। इसका हम 2 ग्राफ बनाएँगे, तो एक ग्राफ क्या होता है, दूसरा ग्राफ क्या होता है? इस बात को भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो जाएगा। नोटेशन भी कर देते हैं। ये हो जाएगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा टाइम। फिर इसमें 2 ही चीज़ आता है, इसमें भी 2 चीज़ आता है कि मेरा 2 चीज़ क्या आता है, 2 चीज़ ये आता है कि एक स्लोप हो जाएगा और दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, एक स्लोप और तुम्हारा दूसरा एरिया। एक स्लोप हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक स्लोप हो जाएगा एंड एक एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया भी कुछ रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्लोप भी रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन बात तो वही आ जाता है ना कि स्लोप रिप्रेजेंट क्या चीज़ को करेगा, स्लोप क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप अगर हम एवरेज की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज अब एवरेज की बात करते हैं, तो एवरेज ए और बी के पॉइंट का निकालना चाहते हैं। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ इसको, इसको बताओ। ये तुम्हारा हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V इनिशियल, ये हो जाएगा V फाइनल एंड दिस इज द T1 एंड दिस इज द T2। तो इस चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा एवरेज वेलोसिटी ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल पे। इंटरवल पे अगर हम इंटरवल ए बी का अगर हम बात करें, इंटरवल ए बी का बात करें, तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, बताओ स्लोप ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा मेरा, बताओ बताओ क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा टेन, टेन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पहले हम इसके फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, टेन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो बिग डील, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और तुम्हारा हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है, दिस इज वी फाइनल। और अगर इसको स्लोप टेन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको और तुम आगे कर दो, आगे कर दो, और दिस इज टेन थीटा, ठीक है, दिस इज टेन थीटा। तो चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई के फॉर्म में तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, चेंज इन एक्स अपन चेंज इन वाई के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। देयर इज नो बिग डील, इसको तुम लिख सकते हो। थीटा के फॉर्म में अगर दिया हुआ रहेगा, तो तुम थीटा के फॉर्म में भी निकालोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है, मतलब उसके वजह से क्या होगा कि अलग आंसर नहीं आने वाला, वो सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। मतलब अगर तुम निकालोगे तो सेम ही आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। ये मत समझना कि अगर टेन थीटा के फॉर्म में निकालेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा, नहीं, देयर इज नो डिफरेंस, टेन थीटा के फॉर्म में निकालोगे तो सेम ही निकलने वाला है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, चलो आओ। now this slope represent this slope represent 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 the this slope represent the average average acceleration average acceleration एवरेज एक्सेलरेशन, ये समझ में आ गया, एक्सेलरेशन लो पूरा लिख दिए। दिस स्लोप रिप्रेजेंट द एवरेज एक्सेलरेशन। नाउ एट एनी इंस्टेंट पे अगर बात करें, एट एनी इंस्टेंट पे अगर हम बात करें, एट एनी इंस्टेंट इंस्टेंट पे अगर हम बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, एट एनी इंस्टेंट पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तुम बताना चाहोगे एट एनी इंस्टेंट पे अगर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा एट एनी इंस्टेंट, या फिर पॉइंट पी बोल देते हैं, ठीक है, चलेगा, पॉइंट पी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम सेकेंड ग्राफ बना लेते हैं। नाउ नाउ इट इज ये हो गया, ठीक है। तो अगर किसी पी पॉइंट पे अगर हम बनाना चाहेंगे, तो ये तुम्हारा पी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ये एज्यूम्ड पी पॉइंट है, और हम क्या करते हैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और दिस थीटा इज रिप्रेजेंट द टेन थीटा स्लोप, स्लोप एट पी जो है, ये पी पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, इस टेन थीटा, टेन थीटा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप एट पी पे कैसे बनाते हैं, स्लोप एट पी पे, सॉरी टेंजेंट ऐसे नहीं बनता है, सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, और हम इसको सही कर देते हैं। ये रहा मेरा टेंजेंट,
अगर P पॉइंट पे अगर हमको टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट कैसे बन जाएगा बताओ, सॉरी ठीक है, ये P पॉइंट पे तुम्हारा टेंजेंट, देखो ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, रफ में बना रहे तो तुम समझना, तुम समझदार हो, ये तुम्हारा क्या होगा, एक ही सिर्फ पॉइंट पे टच करेगा और किसी पॉइंट पे टच नहीं करेगा, टेंजेंट अगर बनाओगे तो तुम, ठीक है, तो ये P पॉइंट हो गया, ठीक है, तो नाउ दिस इज द थीटा, नाउ दिस इज द थीटा, तो tan थीटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, tan थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, जाहिर सी बात है थीटा दिया हुआ रहेगा, लेट्स सपोज 60 दिया हुआ रहेगा, 20 दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मेरा रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मेरा क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब बताओ क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। नाउ अगर हम बात करें कि ये तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, अगर हम स्लोप का बात करें तो स्लोप का बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और तुम्हारा जीरो भी हो सकता है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा, एट हाइट पे तुम्हारा क्या होगा, स्लोप जीरो हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा स्लोप जीरो, नहीं हो जाएगा, देखो स्लोप जीरो हो जाएगा। लेकिन अब बात करें ये तुम्हारा बात करें तो दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा, देखो थीटा ऐसे, ये वाला थीटा मत ले लेना, ये वाला थीटा मत ले लेना, थीटा इज ऑलवेज ऑलवेज एक्स एक्सिस से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो दिस इज द थीटा। अब थीटा तुम्हारा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा टेन का वैल्यू नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताओ समझ में आया, तो हाँ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस सॉरी इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन दैट पॉइंट, बिटवीन उस पॉइंट के बीच में रिप्रेजेंट करता है। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें कि इंस्टेंटेनियस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर अभी जो लिख देते हैं समरी, समरी, ठीक है, समरी लिख देते हैं, ठीक है, अभी तक जो भी पढ़े, जो भी पढ़े, तो ये पहला क्या है, पहला क्या है बताओ, पहला क्या है, एक्सटी, एक्सटी ग्राफ जो है, एक्सटी ग्राफ जो है का इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है लिखने में, या ये कलर से लिख लें, ओके, एक्सटी ग्राफ जो है, नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, वाइट ही लिखते हैं, क्या एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ जो है, एक्सटी ग्राफ का क्या, एक्सटी ग्राफ में, इन एक्सटी ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप और एरिया, तो स्लोप ही रिप्रेजेंट कर रहा था, इन एक्सटी ग्राफ, ये लिखते हैं एक्सटी ग्राफ, सॉरी इन एक्सटी ग्राफ लिखते हैं, इन एक्सटी ग्राफ शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, स्लोप, स्लोप, स्लोप बिटवीन, बिटवीन टू पॉइंट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट क्या करता है, ए बी, क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन ए एंड बी का, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी को रिप्रेजेंट करता है इन एक्सटी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में स्लोप बिटवीन टू पॉइंट। अब देखो ये शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, इसका अगर तुम धीरे धीरे अगर याद करना चाहोगे तो कैसे याद कर सकते हो कि एक्सटी ग्राफ में जो तुम्हारा स्लोप रहता है, ए बी पॉइंट को अगर जोड़ करके एक स्लोप ड्रॉ करते हैं हम, उस स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप जो स्लोप रिप्रेजेंट क्या करता है, एवरेज वेलोसिटी को मेरा रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है, इन एक्सटी ग्राफ, इन एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में स्लोप, स्लोप एट पॉइंट, पॉइंट पी, स्लोप एट पॉइंट पी क्या रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस, 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 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अब हम आ जाते हैं किसमें, वीटी ग्राफ में, इन वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, अब तुम बताओ स्लोप,
स्लोप बिटवीन टू पॉइंट सॉरी 2 पॉइंट ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा, बताओ क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज 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 एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन इन वीटी ग्राफ स्लोप एट पॉइंट पी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप पॉइंट पी कैसे निकालेंगे? स्लोप पॉइंट पी हम कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट का स्लोप हम बोल रहे हैं, उस पॉइंट का स्लोप हो जाता है ये इंस्टेंटेनियस। ये बस खाली याद रखने के लिए हम एक समराइज कर दिया, ठीक है। टेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है मेरी बात? बताओ। अब एरिया, हाँ एरिया तो हम बताए ही नहीं है, तो एरिया कैसे लिख दें? तो एरिया तो हम बताए ही नहीं है। तो नाउ द एरिया व्हाट, अब एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? इस बात को तुम समझना चाहोगे कि एरिया क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया मेरा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। एरिया क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एरिया देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस बात को समझने की कोशिश करना कि एरिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लेट सपोज अगर हम बताना चाहेंगे कि ये एरिया यहाँ तक का, देखो ये एरिया तो हम नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पर एक जनरलाइज कर्व नहीं है, लेकिन तुमको समझना है एक जनरलाइज कर्व ही दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा वो हम बताएंगे तुम्हें, ठीक है। वो तुम्हें हम बताएंगे कैसे क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेट सपोज यही दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सॉरी ये टी का ग्राफ है और ये वी का ग्राफ है। तो एरिया जो है, एरिया एरिया अंडर अंडर कर्व रिप्रेजेंट द change in change in position vector, चेंज इन पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। ये तुम्हारा हमेशा याद रखना कि एरिया अंडर द कर्व जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। ये भले ही तुम लोगों को अभी लग रहा होगा कि ये तो काफी सिंपल सा पॉइंट है, ये हो जाएगा, लेकिन यही क्वेश्चन में जब आ जाएगा, तो दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसको डिफिकल्ट बना देगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट बना देता है। अब हम अगर हम बताना चाहें कि वीटी ग्राफ दिया हुआ है, कि ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ना देखो ये तुम समझ सकते हो, ये मेरी जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है इसे समझने के लिए, तुम आराम से इसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? कि v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt होता है, dx अपॉन dt होता है। दिस इज द पोजीशन, ये तुम्हारा क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डेरिवेटिव ऑफ विद टाइम, ठीक है। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है? डेरिवेटिव ऑफ x दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ x दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डेरिवेटिव इसको तुम लिख सकते हो, पिछले लेक्चर में हम लिख करके बताए थे ना कि ये तुम्हारा क्या है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है। तो इसको तुम वो भी कह सकते हो, ठीक है। तो हालांकि वेलोसिटी जानते हैं कि ये तुम्हारा x डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दिया हुआ है, ठीक है, dx अपॉन dt दिया हुआ है। तो अब क्या करना है? अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा dx और ये आ जाएगा v dt। इस तरह से किए थे, किस कब किए थे? जब इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहता था और हमको एरिया इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमको बैक इक्वेशन निकालना था, तब हम दिए थे। तो अब हम क्या करो? इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो नाउ दिस इज इंटीग्रेट बोथ साइड। तो अब t इज इक्वल टू, देखो अब लेट सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, t इज इक्वल टू जीरो पर x इनिशियल पे था, लेट सपोज x इनिशियल में था। देखो हालांकि यहाँ पर क्या है कि अच्छा चलो, t इज इक्वल टू तुम्हारा t1 टाइम पे ये तुम्हारा क्या था? x इक्वल टू x इनिशियल पे था और t इज इक्वल टू t2 पे तुम्हारा x फाइनल पे था। देखो अभी ये समझो, ये तुम्हारा x फाइनल हो गया और ये तुम्हारा x इनिशियल हो गया। क्लियर है? यहाँ तो तुम ये चीज तो तुम लिख सकते हो ना, ये 1 तुम्हारा दिया हुआ है तो 1 तुम्हारा ये हो जाएगा, 1 तुम्हारा x आ जाएगा, x पे तुम फाइनल माइनस इनिशियल पुट करोगे।
तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और ये तुम्हारा T1 और ये T2 फाइंड कर लिए कहीं से भी, ठीक है, ये तुम्हें कहीं से भी निकालना है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर ये T1 और ये T2 दे देते हैं, ठीक है, चलेगा? चलेगा, बताओ चलेगा? ये चलना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लेट्स सपोज दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा ये दिया हुआ है, ये तुम्हारा ये दिया हुआ है, क्या है बताओ, x इनिशियल और x फाइनल। तो ये तुम्हारा जो है दिया हुआ है, रिस्पेक्टिव तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिव दिया हुआ है, रिस्पेक्टिव दिया हुआ है, रिस्पेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया है? तो रिस्पेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, समझ जाओ। तो अब ये चीज जो है, ये चीज जो है, इस चीज को समझो थोड़ा, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा साइड में बना देते हैं ताकि तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ जो एरिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है T1 T2 से लेकर के? अगर हम T1 की जगह 0 ही पुट कर दे तो जाहिर सी बात है यहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, इससे तुम समझ पा रहे हो कि ये एरिया ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? रुको एक सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना, ये बना लेने दो। ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी लिखा हुआ है, ठीक है, वी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हुआ है, वी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, जाहिर सी बात है ये है तुम्हारा वी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये वी डी टी जो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर वी टी कर्व, वी टी ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये तुम्हारा एरिया अंडर वी टी ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ये कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो ये तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स में हम ग्राफ से ही ये इक्वेशन निकाले थे, अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा तो। इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन का पहला टॉपिक हम इंटीग्रेशन लिखे थे, उसके बाद ग्राफ से ही इंटीग्रेशन फॉर्म पे आए थे, याद आ रहा है? अगर तुम पढ़े होगे तो तुम्हें याद आ रहा हो कि हम ग्राफ से ही इंटीग्रेशन फॉर्म में आए थे, और हम बताए थे प्रॉपर कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया अंडर वीटी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर वीटी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और कहाँ से कहाँ तक इंटरवल, T1 से T2 इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर T1 तुम्हारा अगर लेट्स सपोज यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इस दोनों के बीच का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? और ये एरिया जो है, एरिया क्या है, ये चेंज इन पोजीशन, देखो चेंज इन पोजीशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट चेंज इन पोजीशन। देखो यहाँ पर चेंज इन पोजीशन, समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो तुम, मेरी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मैंने ये बता दिया तो तुम क्या कर सकते हो, इक्वेशन के हेल्प से तुम सब चीज निकाल सकते हो कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, समथिंग समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को हमेशा याद रखना कि चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तुम आराम से कर सकते हो। क्या इस बात को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम है बोलो, कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आप देखते हैं, एक एक करके समझेंगे। जस्ट हम सिंपल सा देख रहे हैं कि ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये तुम्हारा दूसरा ग्राफ हो गया वीटी, तीसरा 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 ग्राफ क्या हो जाएगा, ए टी, ए वर्सेस टी, ए वर्सेस टी। तो ए वर्सेस टी अगर हम ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ओके। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप तो आगे रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम एरिया का ही बात करेंगे, सिर्फ एरिया का ही बात करेंगे सिर्फ। स्लोप तो आगे जर्क वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आओ ग्राफ पहले बनाते हैं। ये रहा मेरा ग्राफ, ये रहा मेरा ग्राफ, ठीक है, ये रहा मेरा ग्राफ। लेट सपोज अगर हम एक्सेलरेशन का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना चाहें, 1 सेकेंड, तो ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट ग्राफ हम इसका लेट सपोज बना रहे हैं कि ये तुम्हारा कांस्टेंट ग्राफ है, और ये तुम्हारा इस तरह करके ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह करके कुछ रैंडमली ग्राफ बना लिए हम, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, रैंडमली ग्राफ कोई भी हम बना रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कोई भी रैंडमली ग्राफ बना लिए, ठीक है। तुम चाहोगे तो कोई और भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो अगर हम ये ग्राफ लेट सपोज बनाए हैं, तो इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट कर, सॉरी स्लोप को हमको रिप्रेजेंट नहीं लिखना है, एरिया जो रिप्रेजेंट करेगा, एरिया, एरिया वो क्या करेगा रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन, चेंज इन, चेंज इन
वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है बताओ? इस चीज को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं होना चाहिए, ये तो सिंपल सा चीज है। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं, उसके फॉर्म में तुमको बताते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, एक इक्वेशन बनाते हैं, उसके फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं। नाउ ग्राफ्स के केस में क्या हो जाएगा? ग्राफ्स के केस में क्या हो जाएगा देखो, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब बस खाली हम ये सिंपल सा बताएं कि ये क्या होता है, ये एटी क्या होता है, इस तरह का इक्वेशन था ना। तो एटी क्या होता है, वीटी क्या होता है, ये सिंपल सिंपल ग्राफ है, बहुत सिंपल सिंपल है। अभी इंट्रोडक्शन है, ग्राफ्स का क्या इंट्रोडक्शन है, ग्राफ्स हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्राफ्स का बहुत इंट्रोडक्शन है ये तो सिंपल सा। ठीक है, समझ में आ गया? तो नाउ ग्राफ्स में अगर हम देखें तो ये तुम्हारा एक्स वर्सेस टी का ग्राफ था पहले पढ़े। उसके बाद हम लोग जो पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं वी वर्सेस टी का ग्राफ पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? ए वर्सेस टी का ग्राफ पढ़े। क्या इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़े हैं? बताओ, इसी ऑर्डर में पढ़े हैं। पहले हम इक्वेशन को सॉल्व किए थे, इक्वेशन को। अब ग्राफ है, ये क्या है? ग्राफ है, ग्राफ है। नाउ अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो हम क्या करेंगे? स्लोप, स्लोप देखेंगे, स्लोप देखेंगे। फिर अगर इनको यहाँ से यहाँ जाना है तो हम क्या करेंगे? स्लोप देखेंगे। क्योंकि अगर तुम्हें याद आ रहा होगा, टू बी फ्रैंक, अगर हम बात करें कि ये चीज़ तुम्हारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ तुम्हारा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हें दिखाना चाहूँ तो ये तुम्हारा फर्स्ट पेज में तुम्हारा क्या था? सॉरी 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 सॉरी, ये दूसरा है, सॉरी, ये रहा, वो फर्स्ट लेक्चर का था। तो ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा क्या है? पहला तुम्हारा क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी यहाँ पर, ओके। अच्छा चलो यहाँ देख लो, यहाँ पर ये फर्स्ट लेक्चर का दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा एक्सटी ग्राफ को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो जाहिर सी बात है वीटी आ जाता है। और वीटी को अगर डिफरेंशिएट करते हैं, देखो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो एटी आ जाता है। और इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो ये देखो, इससे इधर जाना है, देखो एरो एरो देखो, तो ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से इंटीग्रेट करो तो यहाँ आ जाएंगे। इंटीग्रेट किस फॉर्म में किया हुआ है? ये फॉर्म में किया हुआ है। ठीक है, ये तुम फर्स्ट लेक्चर में है, फर्स्ट लेक्चर का लास्ट समरी है। तुम देखना चाहोगे तो फर्स्ट लेक्चर में जाकर के देख सकते हो, मतलब फर्स्ट लेक्चर देखे ही होगे। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो ये स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। स्लोप भी तुम निकाल सकते हो इंस्टेंटेनियस और एक्स और एट पॉइंट पे, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आई गेस। सो यहाँ से इधर जाएंगे और यहाँ से इधर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या निकालना है? बताओ क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया मतलब एटी ग्राफ का अंडर एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? वीटी रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। एंड नाउ द एरिया अगर हम निकालें, मतलब वीटी ग्राफ का अंडर एरिया निकालते हैं तो वो चेंज इन एक्स रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? स्लोप अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बताओ, स्लोप निकालना है तो कैसे? एरिया अगर मान लो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिख दे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते ताकि तुम और भी क्लियर हो जाएगा, और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्लोप अगर निकालना है तो तुम स्लोप निकाल सकते हो। कैसे? वीटी का अगर स्लोप निकालना है तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 ऐसे दिया हुआ था। और स्लोप तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? एट एनी पॉइंट पे, एट पी पे तुम्हारा टेन थीटा, इस तरह करके था। क्या इसी तरह करके था? बताओ, वीटी था ना, ये T2 माइनस टी था, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर स्लोप का बात करें, यहाँ पर स्लोप का बात करें तो ये स्लोप क्या है? ए बी का है, ये स्लोप ए बी का है, ए बी का इंटरवल का बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल और ये T2 माइनस T1 है। ठीक है, T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत वो हो गया, कंजेस्टेड हो गया, तो तुम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना। और स्लोप एट पॉइंट पी पे अगर हम बात करें, नहीं तो सिर्फ इतना सही लिखना। ठीक है, इतना सही लिखना, ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं, पीछे लिखा हुआ है। स्लोप एट पॉइंट पी का बात करें तो वो कैसे निकालेंगे? टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरी बात क्लियर है? बताओ। और एरिया अगर मान लो निकालते तो एरिया दिस रिप्रेजेंट एरिया अंडर अंडर ए एटी ग्राफ
ग्राफ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगा। क्लियर है, बताओ क्लियर है? ये तुम्हारा ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ, क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बताना चाहें तो। ये दो पोर्शन तुम्हें हमेशा याद रखना है, ठीक है? देखो हम ऐसे ही नहीं बता रहे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तुम्हें देखना पड़ेगा कि वीटी ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक एरिया ले रहे हैं, ठीक है? x1 अगर वीटी ग्राफ में तुम्हें एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, जहां तक दिया हुआ होगा, ठीक है? एक्स फाइनल तुम्हारा t1 टाइम पे या t2 टाइम पे वहीं तक लेना है एरिया, ठीक है? मतलब एरिया तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ तक लेना है, ये हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेंगे, ठीक है? कि एरिया हम लोग को कितना लेना है, पूरा लेना है कि नहीं लेना है, कि क्या करना है। समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर देना है, ठीक है? चलो आओ देखते हैं, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। नाउ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसमें तो कुछ क्वेश्चन करना बनता है, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? नाउ x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। हमेशा हर चीज को डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अभी तक हम पढ़े ही क्या, बेसिक्स पढ़े हैं, बहुत बेसिक्स पढ़े हैं, ठीक है? हम लोग कोई डिफिकल्ट चीज तो पढ़े नहीं है, बेसिक बेसिक से चीज पढ़े हैं, जो कि ऑलरेडी तुम लोग कहीं ना कहीं 9th में पढ़ चुके होगे या फिर तुम भूल गए होगे, ठीक है? ये भी हो सकता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज एवरेज स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है फ्रॉम फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू 3 तक। तो हालांकि पिछले क्लास में अगर हम ये क्वेश्चन लिए थे तो हम थोड़ा सा जल्दबाजी में ले लिए थे ये क्वेश्चन, ठीक है? हालांकि तुम लोग समझ गए होगे, हालांकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, तुम लोग समझ गए होगे, इतना मान करके चल रहे तुम लोग समझ गए होगे। अगर नहीं समझे होगे तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन ले लिए हैं, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ कुछ अलग था, यहाँ कुछ अलग क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब वहाँ कुछ अलग क्वेश्चन था, यहाँ कुछ अलग है। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोले थे कि जब भी एवरेज स्पीड निकालना होगा तो थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग करना पड़ता है, कर्व ट्रेसिंग हम लोगों को करना पड़ता है, ना चाहते हुए करना तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग को निकालना है। क्योंकि क्योंकि अगर तुम इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा जो है, ये जो इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला गया है। तो एवरेज स्पीड का हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, स्पीड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो हम लोग को t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 3 तक हम लोग को जितना भी टाइम टेकन हुआ है वो हमको निकालना पड़ेगा कि उतना डिस्टेंस, उतने टाइम में कितना डिस्टेंस आकर चला गया है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, डिस्टेंस निकालने में तकलीफ होती है, ठीक है? लेकिन तुम्हें नहीं होगी, प्रोसेस के थ्रू अगर निकालोगे तो नहीं होगी, ठीक है? पहले क्या निकालना है कि वेलोसिटी कहाँ पर मेरा जीरो होगा, वेलोसिटी कहाँ पर जीरो होगा, या फिर एक्स इनिशियल मेरा पोजीशन क्या है, मतलब हम कहाँ से चलना स्टार्ट किए, एटलीस्ट वो पोजीशन तो याद होना चाहिए ना, वो पोजीशन याद होना चाहिए। हम लोग इसका क्या करेंगे, एक स्टेप्स बना लेंगे ताकि तुम लोगों को तकलीफ नहीं हो। तो हम लोग पहला स्टेप्स में क्या कर रहे हैं, स्टेप वन में देखो क्या कर रहे हैं, स्टेप वन में क्या कर रहे हैं बताओ, स्टेप वन में क्या निकाल रहे हैं, एक्स इनिशियल निकाल रहे हैं। स्टेप्स बना लेते हैं ताकि तुम लोगों को तकलीफ ना हो निकालने में, बाद में अगर तुम लोग निकालो तो। एक्स इनिशियल निकालने मतलब कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो एक्स इनिशियल स्टार्ट कर रहा है, टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा, मतलब तुम ही सोच के देखो, टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ देखो यहाँ दिया हुआ टी इज इक्वल टू 0 से, और फिर टी इज इक्वल टू 3 तक। इसका मतलब कि एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6 दिया हुआ है, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इनिशियल मेरा पोजीशन क्या हो जाएगा, 0 0 प्लस 6, इसका मतलब कि 6 तुम्हारा क्या इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन कितना है, 6 है मेरा इनिशियल पोजीशन। क्लियर है मेरी बात? तो एक बार हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर कुछ ग्राफ बनाएंगे। तो ये मेरा जो है इक्व एक्स एक्सिस है, दिस इज द मेरा एक्स एक्सिस। यहाँ से क्या करता है, ये x इक्वल टू 6 से जो है मेरा बॉडी स्टार्ट करता है, ये बॉडी जो है स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है। यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन दे दी, अब इधर चल रहा है या इधर चल रहा है,
ये भी हमको पता लगाना पड़ेगा, ये भी पता लगाना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ कैसे निकालेंगे? हम लोग वेलोसिटी 0 करके निकालेंगे। देखो, वेलोसिटी 0 करके निकालेंगे। तो अब हमको क्या करना है? वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है। हमको क्या करना है? वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है। तो नाउ द वेलोसिटी, स्टेप 1 तुम्हारा क्लियर हो गया, स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2, स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप 2। स्टेप वाइज लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एक्स का फंक्शन को डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, ये dx अपॉन dt। देखो, देखो इक्वेशन के फॉर्म में बेसिकली अगर दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। देखो इतना कुछ हम पढ़ा चुके हैं, अब अगर मत बोलना कि ये डिफरेंशिएट करके कैसे निकालते हैं, ठीक है? ये तुम्हारे इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा, 2 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2t माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 निकालेंगे। पहला इक्वेशन में क्या निकालेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप क्या करना है? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मतलब कि कहाँ पर मेरा वेलोसिटी 0 हुआ है वो पोजीशन निकालना है, ठीक है? पोजीशन निकालना है तो v इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू अगर देखें तो 1 पे 0 हुआ है। देखो, देखो यहाँ देखो, अगर इसको 2 कर दिया उधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 1। तो पोजीशन निकालना है, पोजीशन वेयर द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, पोजीशन वेयर द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख दो, सेकंड स्टेप में निकाल रहे हैं कि पोजीशन वेयर द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो हमको टाइम मिल गया तो पोजीशन कैसे निकालेंगे? पुट करके निकालेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 और प्लस 6, दिस इज 1 2 प्लस 6, क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज 5। क्या ये 5 निकला? क्या ये 5 निकला? तो 5 पे मेरा वेलोसिटी 0 हुआ है, ठीक है? तो आओ चलते हैं हम लोग। ये 6 है, ये 6 है, तो 5 क्या होगा? इधर ट्रैवल क्या होगा? इधर ट्रैवल क्या होगा? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो 5 कहीं यहाँ पर होगा, x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक चला, यहाँ तक इस तरह से चल रहा है, ये डायरेक्शन में चल रहा है। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। अब हम क्या करें? अब बताओ क्या करें? अब बताओ क्या करें? हम स्टेप 3 कैसे करें? क्या करें? मतलब कुछ समझ में आ रहा है स्टेप 3 क्या करना है? तो स्टेप 3 हमको ये समझ में आता है कि अब हम क्या करते हैं कि 5 पे तो निकाल लिए, x इक्वल्स, यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू तुम्हारा, t इज इक्वल्स टू 0 पे था और ये t इज इक्वल्स टू कितना पे था? बताओ, बताओ, बताओ। t इज इक्वल्स टू, सॉरी, t इज इक्वल्स टू 1 पे था, 1 पे था। अब हम क्या करते हैं कि आगे निकालने की कोशिश करते हैं, आगे इन द सेंस कि t इज इक्वल्स टू समथिंग पे आगे निकालने की कोशिश करते हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 पे गया, t इज इक्वल्स टू 3 पे निकालते हैं। ये देखो t इज इक्वल्स टू 3 है ना। अब हमको फाइनल पे निकालना है स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3, 1 सेकेंड, स्टेप 3, स्टेप 3 पे क्या निकालना है कि अब t इज इक्वल्स टू फाइनल पे निकालना है, फाइनल पे पोजीशन निकालना है। लिख लेना अपने से, ठीक है? स्टेप 3 पे t इज इक्वल्स टू फाइनल पे निकालना है। तो नाउ x इक्वल्स टू क्या था बताओ? x इक्वल्स टू समथिंग लाइक दैट t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6 था। क्या यही था? क्या यही था? 2t प्लस 6, हाँ ठीक है, 2t प्लस 6 था, 2t प्लस 6 था। नाउ 3 का होल स्क्वायर, 2t, t तो हो जाएगा 3 और प्लस ये हो जाएगा 6। नाउ दिस इज 9, दिस इज 6 प्लस 6, इसका मतलब ये कट जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा 9। क्या 9 हमें पता है कहाँ होता है? 9 हमें पता है कहाँ होता है? यहाँ होता है, समथिंग लाइक दैट इधर होगा। देखो एक्स एक्सिस तो देखने के लिए आता ही होगा, एक्स इक्वल्स टू ये तुम्हारा 9 हो जाएगा और टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ से टर्न किया होगा? जाहिर सी बात है, मतलब एक्स इक्वल्स टू 5 इज अ टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट। देखो हम एक बात हम ये बताने देना चाहते हैं, एक बात हम ये बता देना चाहते हैं कि इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो हम बना रहे हैं ये ग्राफ नहीं है ये मत समझना कि ये ग्राफ है, ठीक है? ये एक एक हम कर्व थोड़ा बना रहे हैं ताकि डिस्टेंस को पता कर सके कि डिस्टेंस कैसे कैसे एक्स एक्सिस का, ठीक है? ये ग्राफ नहीं है, ये एक एक तुम्हारा रफ है जिससे हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ टोटल चल रहा है, ठीक है? कहाँ टर्निंग पॉइंट है, कहाँ टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो हम डिस्टेंस टोटल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? नाउ अब देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा। हो गया, बस इतना ही कैलकुलेट करना था। हो गया इन द सेंस हम यही बताना चाह रहे हैं कि इसी इंटरवल में हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना था हमें। ये तो और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, और कुछ कुछ होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें कैलकुलेट करना है मेरे टाइम इंटरवल के बीच का डिस्टेंस। तो दिस इज, ये तुम्हारा जो है ये पूरा का पूरा हो जाएगा और ये तुम्हारा पूरा का पूरा हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? इसको ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा।
तो दिस इज कितना हो जाएगा 1, यहाँ सॉरी ये 5 दिया हुआ है और ये x इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो दिस इंटरवल कंसिस्ट ऑफ 4 and 6 or 1, so this is interval of 1. So now the total distance will be the total distance is equals to 5. क्या हम टाइम टेकन निकाल सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है, दिस इज 3 क्योंकि 0 से 3 था, देखो 0 से 3 था। हाँ, तो अब यहाँ पर अगर निकालना है स्पीड एवरेज स्पीड निकालना है, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो नाउ टोटल डिस्टेंस विल बी 5, टाइम टेकन विल बी 3। तो दिस इज, ये इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को लेकर के अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। समझ में आ गया कि टोटल स्पीड कैसे निकालते हैं। क्या हम एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करें, ठीक है। समझ में आ गया, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि समझ में और भी आ जाए अच्छी तरीके से। इसी तरह के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस और भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन रहेंगे। क्या ये क्वेश्चन पहले वाला ही है, देखो अगर अच्छे से देखोगे तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, नहीं, वहां पर हम कुछ अलग लिए थे। अगर तुम देखोगे तो यहाँ 40 लिए थे, अगर कल वाला क्वेश्चन देखोगे तो 40 लिए थे और यहाँ पर 10, ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब तुम क्या करो, एक बार पॉज करो, अब पॉज करके जो है क्या करो, पॉज करके 1 मिनट पॉज करके टाइम लो और क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 मिनट पॉज करके, ठीक है। और उसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट सॉल्व करके पॉज करो, पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद हम जो है क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। कर लिए सॉल्व, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करना है, पहले स्टेप 1 में फॉर्मूला लिख लो कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ताकि हम लोग को पता तो रहे। अच्छा, फॉर्मूला तो पता ही है। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 क्या करना है बताओ, एक्स इनिशियल निकालना है। नाउ एक्स इनिशियल तुम्हारे t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। लो 0 0 10, इसका मतलब कि 10 पे तुम्हारा खड़ा है। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा ग्राफ बना लेते हैं और ये तुम्हारा एक्स, सॉरी, तो ये तुम्हारा क्या करते हैं, x इक्वल टू 10 पे हम बना लेते हैं, x इक्वल टू 10 पे। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 हो जाएगा और ये t इज इक्वल टू 0 पे है। क्या है, टाइम भी साथ साथ नोट कर लेते हैं ताकि क्या है, अच्छा रहता है। x इक्वल टू तो नोट कर ही रहे हैं, बेसिकली हम टाइम भी नोट कर लेते हैं, ठीक है, ये अच्छा रहता है। नाउ अब हमको क्या करना है, स्टेप टू अब स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू x फाइंड पोजीशन where velocity इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या करिए, पूरा लिख दिए, पिछले वाले में क्वेश्चन में नहीं लिखे थे ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो सोचे लिख देते हैं। चलो, फाइंड पोजीशन वेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ, वेलोसिटी निकालना है dx अपॉन dt। ये तुम्हारा x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t माइनस 6, this equals to 0। now the t is equals to 3, ठीक है, क्लियर है, t is equals to 3। तो t is equals to 3 आ गया, तो अब क्या करना है, अब हमको करना है यहाँ पर पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो x निकालना है, कितना निकालना है, t is equals to 3 पे, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 3 और ये प्लस 10। नाउ दिस इज 9 18 प्लस 10, इट इज 9 और 18, तो ये तुम्हारा हो जाएगा
-9 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1। तो क्या t इक्वल्स टू 3 पे ये 1 पे है, बताओ क्या t इक्वल्स टू 3 पे ये x इक्वल्स टू 1 पे है, देखो x इक्वल्स टू 1 पे है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा t इक्वल्स टू 3 पे, t इक्वल्स टू 3 पे। क्या ये t इक्वल्स टू 4 सेकंड बोला गया है, देखो t इक्वल्स टू 4 सेकंड, तो मतलब ये अभी और चल रहा है, अभी और चल रहा है। तो नाउ अब हमको क्या करना है कि अब हमको यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, देखो ये जो है यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ पर स्पीड इसका 0 है, तो यहाँ पर बेसिकली टर्निंग पॉइंट होगा, या यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। स्पीड 0 है तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि यही टर्निंग पॉइंट होगा, हो सकता है स्पीड 0 वो और आगे ही चला गया हो। तो ये टर्निंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ा है, टर्निंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 स्टेप 3 में हमको क्या निकालना है, पोजीशन, पोजीशन एट फाइनल टाइम, पोजीशन एट फाइनल टाइम पे निकालना है। ये रहा, ये फाइनल टाइम है, तो हमको क्या निकालना है, फाइनल टाइम पे पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 4 पे कैसे निकालते हैं बताओ, ये 4 का होल स्क्वायर माइनस 6 4 प्लस 10, दिस इज यस। तो ये 16 हो गया, ये 24 हो गया, ठीक है, ये 24 ही होता है, हाँ ठीक है, ये 24 हो जाएगा। तो नाउ ये तुम्हारा अगर 16 और ये तुम्हारा 10 से अगर करते हैं तो 14 हो जाता है, देखो 10 14 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 2, दिस विल बी 2। नाउ अब ये रिटर्न होकर के क्या आ जाएगा, रिटर्न होकर के देखो ये 2 पे आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पर होता है, मतलब यहाँ पर समथिंग लाइक दैट यहीं पर होगा, x इक्वल टू 4 सेकंड पे, 4 सेकंड पे। ओके 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 ओके, तो यहाँ से क्या, यहाँ से ये रिटर्न हुआ होगा, यहाँ से ये रिटर्न हुआ होगा, आगे गया होगा कि नहीं गया होगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको 4 तक ही बनाना है, यहाँ तक बनाना है। तो ये तुम्हारा इस तरह का पाथ होगा, क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस विल बी, द टोटल डिस्टेंस विल बी, ये तो ये से यहाँ तक होगा और दूसरा यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 10 10, तो ये टोटल कितना हो गया, अगर टोटल अगर हम बताना चाहेंगे तो टोटल क्या, सॉरी ये टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा, अच्छा 10 दिया हुआ है, अच्छा सॉरी ये 1 से स्टार्ट हुआ है ना, 1 से स्टार्ट हुआ है 10 तक हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सिली मिस्टेक्स है, ये सिली मिस्टेक्स है जो कि नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर तुम इतना मेहनत करके यहाँ से तुम यहाँ तक आए हो और लास्ट में तुम 9th और 10 में कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर दोगे, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है ना, तो ये तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, नाउ total distance will be, distance will be 10, ठीक है। total time interval, interval interval will be कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। नाउ एवरेज स्पीड, स्पीड अगर तुम निकालना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 एंड टोटल टाइम टेकन इज 4, दिस इज 5/2, जिसको तुम लिख सकते हो 2.5 ऑल्सो। क्या हम एवरेज वेलोसिटी का बात कर सकते हैं, वेलोसिटी का बात कर सकते हैं, वेलोसिटी का बात कर सकते हैं, हाँ मतलब करना तो चाहते हैं, ये तुम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो एक्स फाइनल क्या हो जाएगा, एक्स फाइनल मतलब T4 पे, T4 पे सॉरी, T4 पे, और ये एक्स T0 पे, और ये डेल्टा टी का बात कर रहे हैं। तो ये तुम 4 पे और ये तुम टी इज इक्वल टू 0 मतलब पुट करके डायरेक्ट निकाल लो, पुट करके डायरेक्ट निकाल लो, इसमें पुट करके निकाल लो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालना है, 4 स्क्वायर माइनस 6 4 और प्लस 10, ये तुम्हारा जो है 10 पे पोजीशन निकल गया, माइनस करना है, अब 0 पे निकलना है, 0 माइनस 0 और प्लस 10, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड दे देना है, 4 से डिवाइड दे देना है। नाउ अब 4 पे पोजीशन क्या था, अगर यहाँ पर 4 पे पोजीशन निकालना चाहे तो ये 2 हो जाएगा, देखो ये 2 हो जाएगा, दिख रहा है। तो अगर ये तुम 16 और ये माइनस 24 प्लस 10 है और ये माइनस 10, देखो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो नाउ इट इज ये तुम्हारा पोजीशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, तो ये तुम्हारा पोजीशन क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 16 और ये तुम्हारा 2 2 निकल के आ जाएगा, देखो
अगर 16 ये तुम्हारा 10 और 21 -14 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा। तो +2 और ये तुम्हारा -8/4 हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है, -2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। -2 कैसे आ गया, माइनस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, देखो। अब यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, दिस पोजीशन इज स्टार्टिंग पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज फाइनल पोजीशन। नाउ यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो दिस इज 2, देखो यहाँ से, सॉरी दिस इज 2 नहीं है, दिस इज 2 नहीं है, ये तुम्हारा x इक्वल्स टू बेसिकली कितना आ गया, x इक्वल्स टू 2 पे आ गया, x इक्वल्स टू कितना पे आ गया, 2 पे आ गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, देखो 8 हो जाएगा, दिख रहा है 8। और टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, बताओ टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, टाइम इंटरवल टोटल तुम्हारा 4 है, तो 8 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू तुम 2 लिख सकते हो मैग्नीट्यूड। लेकिन ये तुम्हारा किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में, तो तुम यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। देखो समझ में आना चाहिए हर चीज जो हम बताना चाह रहे हैं, हर चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए जो हम बताना चाह रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इस चीज को हल्के में नहीं लेना है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी जो फॉर्मूला सिर्फ लगता है देखने में, एक्स फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा टी और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इस तरह का फॉर्मूला जो है को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि देखो ये कितना वास्ट कैलकुलेशन है, और ये सब तुम्हें जान के हैरानी होगी, ये सब आती है क्वेश्चन, ये सब जेई में जो है बेसिकली आता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है टोटल डिस्टेंस का कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन हाँ आता है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको करने की कोशिश करना। ओके, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक तुम्हारा ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफिकल पे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो पहले करा दे रहे हैं। ये तुम्हारा जो है दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक सेमी सर्कल टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, जिसको x वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको 4 सेकंड है। देखो हम लोगों को इक्वेशन और ग्राफ पे ही खेलना है। अगर तुम देख रहे हो कि x वर्सेस फंक्शन का ये इक्वेशन हो जाता है जो कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के रिप्रेजेंट ग्राफिकल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम का भी तो ग्राफ बना सकते हैं ना, ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। अब ग्राफ के पर्सपेक्टिव से कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो भी सीखना है। इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से तो कैलकुलेशन कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तब कैसे कैलकुलेशन करना है, ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तुम लोगों को पता नहीं होगा, ये ग्राफ का भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो तुम लोगों को ये जो है क्या करना है, ग्राफ को भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट कंसिडर करके चलना है, ठीक है। ये शुरू से ही हम तुमको बता दे रहे हैं कि ग्राफ तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के परस्पेक्टिव से। ये तुम्हारा 0 हो गया, और द टॉप पोजीशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो नाउ ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 10 है, ये तुम्हारा क्या है 10। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिए हैं, तो अब तुम्हें ये क्या कंसिडर करना है, सॉरी। अब हमको इसको सबको क्या करना है, हमको पूरा इसको डिस्कस करना है कि इसमें क्या क्या बेसिकली क्या हो रहा है, टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है, स्पीड का एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये सब हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये सब हमको कैलकुलेट करना है। इससे पहले हम क्या चीज में कैलकुलेट किए थे, वो कैलकुलेट किए थे, मतलब इक्वेशन से कैलकुलेट किए थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ से कैलकुलेट कर रहे हैं। इक्वेशन से कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम ग्राफ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम v एट ए पे देखते हैं, बताओ v एट ए पे, ए पोजीशन कहाँ है, ए पोजीशन है यहाँ पर ए पोजीशन, रुको, क्या हम इस पोजीशन को ए बोल सकते हैं, हम तो बोल सकते हैं ये पोजीशन ए। क्या तुमको येलो दिख रहा है, हाँ अच्छा ठीक है, चलो हम ए लिख देते हैं तो तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये बी पॉइंट पॉइंट दिख रहा है, क्या सी पॉइंट दिख रहा है, सी पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। नाउ अब वी ए बताओ क्या ग्रेटर देन जीरो है, वी ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, बताओ ग्रेटर देन जीरो है, कैसे वी ए ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी। अगर हम बता रहे हैं तुम्हें v अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो हाउ, कैसे,
क्या हम बता सकते हैं कि किसी भी तरीके से बता सकते हैं कि v ग्रेटर देन 0 है और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये ऑब्वियस सी बात है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या ये x वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है? यस, x वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ कैसा भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन हम जो x वर्सेस t का एक बेसिक सा रूल जानते हैं, क्या रूल जानते हैं? स्लोप और एरिया का रूल जानते हैं। तो एरिया तो इसमें पढ़े नहीं थे, तो एरिया नहीं, तो स्लोप पढ़े थे। तो स्लोप एट पॉइंट P पे जो है बेसिकली, सॉरी सॉरी सॉरी, स्लो स्लोप एट पॉइंट P पे, फ्लो डिस्कस कर रहे थे, ये तुम्हारा फ्लो टूट जाता है। ये तुम्हारा स्लोप एट पॉइंट P पे हम कैसे ड्रॉ करते थे? कैसे ड्रॉ करते थे? इस पे एक टेंजेंट बनाते थे, टेंजेंट बनाते थे और टेंजेंट का स्लोप हम रिप्रेजेंट कर देते थे। दैट स्लोप इज जो है उसी पॉइंट पे स्लोप होता था। तो हम यहाँ पर अगर हम स्लोप बनाते हैं, देखो यहाँ पर अगर स्लोप बनाते हैं, यहाँ पर क्या हम कलर चेंज कर ले? हाँ, ये कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हम स्लोप बना दिए, समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ स्लोप बना दिए, समझना कि यहाँ पर टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है? टेंजेंट बना हुआ है, ये हालांकि टच नहीं होना चाहिए, हालांकि एक ही पॉइंट पे टच है, लेकिन रफ रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो तुम भी समझने की थोड़ा कोशिश करो, ठीक है? ओके, तो वेलोसिटी हमको निकालना है, तो क्या निकालना है कि किसी भी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करके, टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाल दे, तो उस पॉइंट पे क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको मिल जाएगा। तो हम ए पे हम निकालना चाहते थे वेलोसिटी, उसका हम ग्रेटर देन 0 कह दिए, हम इसको कह दिए वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे जो है, ये तुम्हारा क्या वेलोसिटी एट पॉइंट ए है, इसका मतलब है वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो वो ग्रेटर देन 0 बोल दिए। तो आखिर क्यों बोल दिए? तो हम क्या करते हैं, हम स्लोप निकालते हैं। यहाँ पर ए पे स्लोप कैसे निकालेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर टेंजेंट ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा। ये तो हमको दिख रहा है कि ये तुम्हारा थीटा क्या है, ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस थीटा जो है तुम्हारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से 90 तक में ही है। और 0 से 90 तक में टेन थीटा क्या होता है? अगर टेन थीटा अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। समझ में आता है? समझ में आता है? इस चीज को समझ में आता है? तो ग्राफिकल को भी हमको क्या करना पड़ेगा? डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे, ठीक है? तो इस बात को समझते रहना। तो दिस इज स्लोप एट पॉइंट ए इज पॉजिटिव। स्लोप एट पॉइंट ए पे क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए हम बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे हम क्या लिख दिए? पॉजिटिव लिख दिए। क्या तुम सी पे बता सकते हो? बताओ, सी पे बता सकते हो? हाँ, सी पे बता सकते हो। उससे पहले बी पे बताओ, बी पे बताओ कि वेलोसिटी, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। वेलोसिटी एट पॉइंट पी पे क्या 0 होगा? बताओ, तुम बताओ, मतलब हम तो बता ही देंगे, तुम बताओ। 0 होगा, कैसे होगा? स्लोप एट पॉइंट बी पे क्या है? 0 है। क्योंकि क्योंकि x वर्सेस t का ग्राफ का जो है स्लोप एट पॉइंट ए पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालोगे x वर्सेस t के ग्राफ पे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट या फिर एट दैट पॉइंट। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या है? वी यानी वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो यहाँ पर बी पे हमको स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप 0 है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे क्या बोल दो? 0 बोल दो। ये सिर्फ एक्स वर्सेस टी ग्राफ में ही बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? चलो आओ। तो वेलोसिटी एट सी पे क्या बोल दें? नेगेटिव बोल दें, नेगेटिव बोल दें। अरे क्यों बोल दें नेगेटिव? तो देखो यहाँ पर नेगेटिव कैसे बोल देते हैं, क्योंकि स्लोप एट पॉइंट सी जो है क्या है? लेस देन 0 है। कैसे लेस देन 0? लेस देन 0 इन द सेंस हम ये बताना चाह रहे हैं कि नेगेटिव, नेगेटिव जैसे -5 आएगा, -5 क्यों बोल रहे -5, मतलब माइनस में ही समथिंग आएगा, तो ये तुम्हारा लेस देन 0 या फिर नेगेटिव बोल देते हैं। लेस देन 0 बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, ये नेगेटिव बोल देते हैं, ठीक है? नेगेटिव बोल देते हैं। कैसे नेगेटिव आएगा? क्योंकि स्लोप तो निकालने आता ही है ना। अब देखो, हमको क्या निकालना है? हम क्या चीज पे कमेंट करना चाहते हैं? हम कमेंट करना चाहते हैं कि ये चीज पे कमेंट करना चाहते हैं कि वेलोसिटी एट सी, ये वेलोसिटी क्या, ये क्या लिखा? वीसी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एट सी पे क्या है? लेस देन 0 है, ठीक है? एक बार चेक कर लेते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे। तो इसका मतलब कि हमको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम, ये तुम्हारा जो है थीटा हो जाता है, ये क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। सी पे क्या निकालना चाहते हैं? स्लोप निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमको स्लोप को ही देख करके पता चलेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है। तो टेन थीटा कोई भी देख करके बता देगा। टेन थीटा जिसको जो लेक्चर देखा है बेसिक मैथमेटिक्स का, वो तो कोई भी देख करके बता देगा, क्योंकि स्लोप हेडिंग लिख करके हम बहुत पढ़ाए थे स्लोप के बारे में इसी दिन के लिए, और आगे के लिए भी, आगे के लिए भी, क्योंकि ग्राफिकल
ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है फिजिक्स में। अगर तुम ग्राफ को हल्के में लोगे तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेन थीटा जो है बेसिकली क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाएगा। कैसे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा 90 से तो मोर देन है ना, 90 से मोर देन है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन, टेन क्या, सारा का सारा, सारा का सारा तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक्सेप्ट, आगे भी सुनो, साइन। इसका रेसिप्रोकल को साइन ले सकते हैं, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल 1/sin, ये दोनों छोड़ करके बाकी सब तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो टेन भी तो साइन नहीं है ना, वो भी नेगेटिव ही होगा। समझ में आया। टेन और कोसाइन को छोड़ करके सब नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। हम पढ़ा चुके हैं तुम्हारा ऑल साइन टेन कॉस, अगर तुम्हें याद आ रहा होगा ऑल साइन टेन कॉस क्या है तो अच्छी बात है। अगर नहीं, अगर पता चल रहा है जो अभी बोल दिया ऑल साइन टेन कॉस, ये क्वाड्रेंट रूल था, क्वाड्रेंट रूल ऑल साइन टेन कॉस। ऑल मतलब कि पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, साइन मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली साइन पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या बोलते हैं, ऑल साइन टेन मतलब टेन पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस मतलब कॉस पॉजिटिव होता है। और उसका रेसिप्रोकल भी हम कंसिडर कर सकते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल मतलब रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल भी हम कंसिडर कर सकते हैं। साइन बोले तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। ऐसा कहीं सुने हो, टू अगर पॉजिटिव है तो 1/2 नेगेटिव हो गया, नहीं, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, समझ में आ गया, सी पॉइंट पे लिख सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ अब हम क्या देखना चाहते हैं कि अब तुम ये चीज देखो, क्या देखना चाहते हो, ये चीज देखो कि अगर यहाँ तक, अगर यहाँ पर भी पॉइंट करेंगे, यहाँ भी पॉइंट करेंगे, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा। अगर मान लो बी के जस्ट पहले तक अगर बात करें तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बी के जस्ट पहले क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, बी के जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है इन द सेंस कि बी के जस्ट पहले क्या है, वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है। अब बी के जस्ट बाद वेलोसिटी लेस देन जीरो है। देखो, देखो, वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है, वेलोसिटी लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या होगा कि साइन चेंज हुआ है, साइन चेंज हुआ है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और ये तुम्हारा वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। और ये नेगेटिव, यहाँ पर जो वेलोसिटी नेगेटिव है वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि यार नेगेटिव है तो छोटा हो गया, नहीं। यहाँ नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है साइन को, यहाँ नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है किसको, साइन को, सॉरी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी को हम कह सकते हैं ये मेरा टर्निंग पॉइंट है। बी मेरा क्या है, टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। बी मेरा क्या है, टर्निंग पॉइंट है। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। बी क्या है, मेरा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इससे पहले क्या है, वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव है और इसके जस्ट बाद क्या, वेलोसिटी नेगेटिव है। अब पता कैसे चल रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव है, अभी जस्ट तो बताएं कि हम स्लोप देख करके पता करते हैं। इससे जस्ट पहले तक स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कहीं पर भी होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो 90 और 0 के बीच में ही होगा। और इसके जस्ट बाद भी तुम कहीं भी देख लो, ये तुम्हारा थीटा, वो तुम्हारा क्या है, 180 से तो कम ही होगा ना, 90 के 90 से बड़ा होगा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। द सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। मैग्नीट्यूड तो अभी भी वो सेम ही होगा, मतलब सेम नहीं बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, ओके। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये सब समझ में आ गया। तो एट बी पे अगर हम बात करें कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, एट बी पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। जस्ट आगे और जस्ट पीछे देखना है तुमको, वी का डायरेक्शन चेंज होगा तो तुमको टर्निंग पॉइंट बोल देना है। टर्निंग पॉइंट कैसे अगर बताना चाहोगे तो टर्निंग पॉइंट के लिए लिख लो, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, अगर हमको टर्निंग पॉइंट निकालना है तो तुम कैसे निकाल सकते हो, टर्निंग पॉइंट निकालना है तुमको, तुमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एट बी पे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो हुआ है, वेलोसिटी जीरो हुआ है। और तुरंत हमको देखना है जस्ट, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर। अगर तुम्हारा क्या हुआ, अगर तुम्हारा जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर तुम्हारा क्या हुआ, साइन चेंज हुआ, सॉरी, साइन ऑफ, साइन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, चेंजेस, तो तुम क्या बोल दोगे, टर्निंग पॉइंट है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है। देखो इस बात से हम समझाना चाह रहे हैं तुम्हें कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन से समझाना चाह रहे हैं तुम्हें कॉन्सेप्ट।
और आगे बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, उससे भी कॉन्सेप्ट समझाना चाहेंगे। तो ग्राफ को देख करके तुम हर एक चीज बता पाओ, इतना तुम्हें मतलब होना चाहिए। चलो आओ देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बता दो, दो ही चीज तुमसे पूछ तो हम यही रहे थे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये टाइम पास नहीं किया अभी तक हम बताएं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम कहाँ से पूछ रहे हैं, ये पूरा इंटरवल में ही पूछ रहे हैं, पूरा इंटरवल में पूछ रहे हैं। तो पूरा इंटरवल में पूछ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अगर हम बताना चाहेंगे तो कैसे बताना चाहेंगे बताओ। अगर ये बताना चाहेंगे तो एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी पहले बता देते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड तो तुम पता कर लोगे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी देखो पहले। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। क्या हम सही लिख दिए, तुम बताओ, क्या हम सही लिख दिए, क्या हम सही लिख दिए। कैसे कैसे देखें, देखो हमको क्या देखना रहता है, हमको ये देखना रहता है, हमको किस इंटरवल पे निकालना है, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 4 तक। अगर साइड में लिखना है तो लिख लो कि हमको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना है, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 4 तक निकालना है। क्लियर है। अगर हम t इज इक्वल टू 0 पे देखें कि पोजीशन क्या है, तो t इज इक्वल टू 0 पे मेरा पोजीशन 0 है। देखो यहाँ ग्राफ में देख करके पता चलता है, हमको वहां निकालना पड़ता था, लेकिन हमको यहाँ देख करके पता करना पड़ता है। और t इज इक्वल टू 4 पे तुम्हारा क्या है, t इज इक्वल टू 4 पे देखो, यहाँ t इज इक्वल टू 4 पे देखो x इक्वल टू 0 है। क्लियर है, तो यहाँ भी तुम्हारा 0 है, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन 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 एवरेज एवरेज स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें, तो क्या तुम ये निकाल पाओगे। हालांकि मुझे नहीं लगता तुम निकाल पाओगे, लेकिन कोशिश करो, एक बार पॉज करो और फिर अपना एवरेज स्पीड का लिख लो, और उसके बाद हमको मेरा आंसर देखो। हो गया तुम्हारा, चलो आओ देखते हैं। नाउ अब t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक क्या किया है, चला है ऑलरेडी। ठीक है, हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ यहाँ जो है, यहाँ t इज इक्वल टू, पहले हम क्या लिखते थे, पॉइंट याद करो। देखो हमको कुछ नहीं करना है, हम सबके लिए एक ही चीज लगाएंगे। हम उतना नहीं है कि हम सबके लिए अलग अलग चीज करते हैं। पीछे मेजरमेंट में ही पढ़ाए थे तो हम एक ही फॉर्मूले से सब चीज पढ़ा दिए थे, स्क्रू भी पढ़ा दिए थे, वर्नियर कैलिपर भी पढ़ा दिए थे, सब चीज एक ही फॉर्मूले से पढ़ा दिए थे। एरर का भी एक ही फॉर्मूला लिखे थे और मेजरमेंट का भी एक ही फॉर्मूला लिखे थे, उसी से सब पढ़ा दिए थे। तो हम सबके लिए अलग अलग नहीं निकालते, क्योंकि उतना हौच पौच नहीं करना है। एक ही चीज इतना बार लगाओ कि वही चीज तुम्हारा क्लियर हो जाए। क्लियर, तो ये टी इज इक्वल टू, सॉरी, टी इज इक्वल टू 0 पे टर्निंग पॉइंट, एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स इक्वल टू कितना था, 0 पे था। ओके, अब हम क्या निकालते थे, वेलोसिटी कहाँ पर 0 हुआ है, यही निकालते थे। स्टेप्स याद करो, पहले क्या निकालते थे, इनिशियल पॉइंट निकालते थे। एक्स इनिशियल कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया है, टी इज इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट करता है ना, तो टी इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा ये हो जाता है। टाइम देखो, टी इज इक्वल टू 0 से हम कहाँ से निकाल रहे हैं, टी इज इक्वल टू 4 तक निकाल रहे हैं। ये तुम्हारा टाइम इंटरवल है, टी इज इक्वल टू 0 से लेकर के टी इज इक्वल टू 4 तक। हालांकि ये काफी आसान है, लेकिन क्या है कि पहला क्वेश्चन और डिटेल करा रहे, तो इसीलिए हम बेसिकली करा रहे हैं। तो टी इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ताकि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन को अगर तुम डिटेल में देख लेते हो तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0 पे था। अब ना हमको वेलोसिटी कहाँ पर 0 है, तो वेलोसिटी कहाँ पर 0, बताओ बताओ बताओ। तो ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा एट इज इक्वल टू बी पे। देखो हमेशा याद रखना कि टर्निंग पॉइंट जहाँ होता है ना, वहाँ वेलोसिटी तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि रुका होगा तभी ना मुड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, हालांकि यहाँ पर दिखता भी है कि एट बी पे तुम्हारा वेलोसिटी 0 है, क्योंकि स्लोप 0 है। तो बी पे तुम्हारा 0, यानी टी इज इक्वल टू 2 पे, टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पे तुम्हारा वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और टी इज इक्वल टू 2 पे, टी इज इक्वल टू 2 पे जो है वेलोसिटी 0 है, अब प्लस एक्स इक्वल टू 10 पे है, एक्स इक्वल टू 10 पे है। देखो तो यहाँ से इस डायरेक्शन में चला होगा, इसको छोड़ दो, एक्स इक्वल टू, इसको थोड़ा और इधर करके लिख देते हैं, एक्स इनिशियल इक्वल टू 0 और ये टी इज इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 10 पे, एक्स इक्वल टू 10 पे और ये सॉरी ये टी इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, 2 पे। फिर यहाँ से क्या किया, यहाँ से यहाँ चला है, यहाँ से यहाँ चला है। नाउ वन सेकेंड, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। ये रहा, ये रहा मेरा। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया, आगे गया है या फिर मुड़ा है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है एट, यहाँ पर तुम्हारा क्या 10 है, ये तुम्हारा क्या बी पॉइंट है, और ये तुम्हारा क्या है ए, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, ये तुम्हारा क्या है बी पॉइंट है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है बी इज अ टर्निंग पॉइंट, अभी तो जस्ट निकाले ना कि बी क्या है मेरा टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ से जस्ट मुड़ा होगा। अब मुड़ करके 4 पे तुम्हारा क्या हुआ और 4 पे तुम्हारा क्या हुआ, फाइनल पॉइंट पे पोजीशन निकालते थे, फाइनल पॉइंट पे क्या निकालते थे पोजीशन, थर्ड स्टेप क्या था मेरा, फाइनल पॉइंट पे पोजीशन निकालते थे, तो t इज इक्वल टू 4 पे तुम्हारा पोजीशन क्या है x इक्वल टू 0 है, तो नाउ होल्ड इट, यहाँ पर क्या है टर्निंग पॉइंट है, और उसके बाद जस्ट कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, मतलब ये यहाँ तक आ गया, ये x इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे आ गया, अब फिर t इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है समझ में आ गया, ऊपर लिख दिया है ये t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, घूम करके फिर वहीं पर आ गया, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये क्या बता दो, टोटल डिस्टेंस कितना होता है 10 इंटू 10, दिस इज 20, तो क्या अब समझ में आया कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एवरेज स्पीड निकालने में, फॉर्मूला तो काफी आसान है, अच्छा लग रहा है देखने में कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हम डिस्टेंस ही नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो समझना है, ठीक है। थ्योरी में हमेशा उलझ के मत रह जाओ, हालांकि इससे पहले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं कि थ्योरी में कुछ क्या होते हैं कि थ्योरी में उलझ करके रह जाते हैं, इनसे उनसे इनसे उनसे थ्योरी में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन क्या है कि एक्चुअल चीज जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, तो थ्योरी तो सब जगह सेम ही है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करोगे तभी पता चलेगा। नाउ द टाइम टेकन इज 4, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तुम कुछ भी यूनिट लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है तुम्हें, क्या ये क्लियर है बताओ, क्या ये क्लियर है, ओके। तो क्या हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, चलो एक क्वेश्चन और लिखो, और क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन लिखते जाओ लिखते जाओ। तो पहला क्वेश्चन जो ये लिख रहे हैं ये लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है, ईवी ग्राफ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद हम और भी देखेंगे। नाउ तो दिस इज, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा जो है क्वेश्चन है, पहला ये तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा क्या है 5 है, एक्स वर्सेस टी है, ये अभी भी एक्स वर्सेस टी है, ठीक है, हम लोग करेंगे ग्राफिकल क्वेश्चंस, पहले देख लो उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। 1 सेकेंड, ये तुम्हारा x वर्सेस क्या है t है, ठीक है, और ये तुम्हारा 10 से स्टार्ट हुआ है, और ये तुम्हारा लेट सपोज ये 8 पे गया है, ये 8 पे गया है, नाउ दिस इज 5, ये कुछ और भी लिख सकते हैं, 7 भी तुम लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, क्या ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आओ इसको डिस्कस करते हैं। ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, इस बात को थोड़ा समझना, क्योंकि ये इंटरवल 5 है, ये इंटरवल तुम्हारा 3 है, ठीक है, लग रहा होगा कि ये और ये बराबर है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक सही है, मिस्टेक नहीं इन द सेंस हम ये बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा लेना, ठीक है, ये 8 इक्वल्स टू 8 पे बना लेना, क्योंकि ये रफ डायग्राम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर है। अब वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी अब तुम बता सकते हो कि ये क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब हम कैसे पता कर लिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है कैसे पता कर लिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और अगर तुम ये तुम लिखना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो ये तुम लिख सकते हो इन वीटी ग्राफ, इन एक्सटी ग्राफ, सॉरी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, होता है, तो तुम इसको आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो दैट्स व्हाई ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में स्लोप तुम्हारा क्या हो जाता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, तो दैट्स व्हाई हम बोल दिए कि वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई बोल दिए मेरा वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। और दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात की स्लोप जो है, स्लोप क्या है मेरा नेगेटिव है, स्लोप क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब कि वेलोसिटी विल
वेलोसिटी इज ऑल्सो नेगेटिव, वेलोसिटी इज ऑल्सो नेगेटिव, इसका मतलब क्या, डिक्रीजिंग है, या फिर ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे घट रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलो देखते हैं क्या बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्लोप पहले निकाल लो, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप, अच्छा स्लोप क्या हो जाएगा, पहले बात तो ये हमको पता चलता है कि ये नेगेटिव है, तो स्लोप पहले बात तो ये एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं, ये थीटा अगर, सॉरी, अगर ये थीटा है, ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा निकाल सकते हो, तो ये नेगेटिव के साथ ही आएगा मेरा, बताओ, ये क्या आएगा, नेगेटिव के साथ ही आएगा, ये बात क्लियर है, बताओ। अगर ये थीटा अगर हमको पता होता, ये थीटा अगर हमको पता होता, तो हम क्या करते, अगर टेन थीटा निकालते तो वो नेगेटिव के साथ ही आंसर देता मेरा, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी हम देखो चेक कैसे करते हैं, जब भी इस तरह का रहे तो तुम क्या करना, इस थीटा को निकालने की कोशिश करना, इस थीटे को, मतलब क्या करना, तुम नेगेटिव नीचे से दिखना, नीचे से, ये नीचे से देखना, ये एक तरह का ट्रिक बोल लो या फिर एक तरह का स्मार्ट स्मार्ट स्ट्रेटेजी बोल लो, कि तुम इस तरह से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आराम से, इस तरह से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर बात है मेरी, बताओ क्या क्लियर है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, एट अपॉन एट, सॉरी एट अपन बोल रहे हैं, ये तुम क्या कर सकते हो, ये थीटा अगर निकालोगे तो ये तुम्हारा पॉजिटिव में आंसर देगा, लेकिन तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें ये बात पता है कि ये पॉजिटिव में आंसर अगर देगा तो ये पॉजिटिव में आंसर देगा, तो तुम्हें बाद में नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम तुमको क्या बताएं कि तुम्हें ये याद, ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, नेगेटिव में आंसर देगा, ये नेगेटिव में आता है, तो तुम्हें एक्चुअल में तो तुम ये थीटा निकालना चाहिए, ये थीटा निकालना चाहिए, क्योंकि स्लोप में ये थीटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ट्रिक बोल रहे हैं कि ये थीटा तुम निकालना, ठीक है, और आंसर वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये थीटा और ये थीटा क्या है, सेम ही है, ये थीटा और ये थीटा क्या है, सेम ही है, तो सेम ही है, तो तुम टेन थीटा अगर तुम निकालोगे, टेन थीटा निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, बताओ, ये तुम्हारा आ जाएगा टेन अपॉन फाइव, दिस इज टू। लेकिन ये माइनस लगाना है तुम्हें, अब ये माइनस लगाना है, अब ये माइनस क्यों लगाए हम, क्यों लगाए हम, अगर तुम समझ में आता है कि ये माइनस क्यों लगाए हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। चलो यहाँ देखो, तो ये तुम्हारा -2 विल बी द आंसर, और ये -2 विल बी द आंसर। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। ओके, ओके चलो, तो -2 आ गया मेरा, क्या आ गया, आंसर आ गया, स्लोप का -2 आ गया, और स्लोप ही तुम्हारा क्या, वेलोसिटी है, स्लोप ही तुम्हारा क्या, वेलोसिटी है, स्लोप ही वेलोसिटी है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, इसका पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन, तो एक्स वर्स एक्स, पोजीशन निकालते हैं, क्योंकि हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो x इक्वल्स टू 0, देखो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे क्या, x इक्वल्स टू 10 पे, t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 10 पे, तो x इक्वल्स टू 10 से स्टार्ट किया गया है ये, तो x इक्वल्स टू 10 से स्टार्ट किया है, t इक्वल्स टू 0 पे, समझ में आ रहा है, बताओ, t इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया है। ओके, नाउ नाउ अब ये जैसे जैसे डिक्रीज हुआ है, जैसे जैसे डिक्रीज हुआ है, तो एक 0.5 पे, मतलब 0.5 पे बोलते हैं, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे इसका, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे ये कहाँ पर आया है, एक्स इक्वल टू 0 पे आया है, तो एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 तो इधर ही होगा ना, यहाँ से इधर ही होगा ना, तो ये तुम्हारा क्या है, टी इज इक्वल टू सॉरी टी इज इक्वल टू 5 पे आया है, ओके, एक्स इक्वल टू 0 पे आया है, तो इसका मतलब इधर एक्स इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में चला है, इस डायरेक्शन में चला है, सॉरी, ये एक डायग्राम बना देते हैं, ये तुम्हारा ये डायरेक्शन में चला है, ये डायरेक्शन में जो है चला है, ठीक है। नाउ अब हमको कहाँ पर निकालना है, ये 8 पे निकालना है, 8 सेकंड में, हमको टाइम इंटरवल कहाँ है, टाइम इंटरवल मेरा 0 से 8, 0 से 8 है, समझ में आ गया, 0 से 8 है। तो नाउ 8 सेकंड पे हम देखते हैं, 8 सेकंड पे देखते हैं, तो मेरा वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी यहाँ पर नहीं दी है, यहाँ पर तुम लिख लो, यहाँ पर तुम लिख लो, माय मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर तुम लिख लो -6 है, यहाँ पर क्या है, -6, ठीक है, माय मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे -6 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि 8 सेकंड पे निकालते हैं कि मेरा कहाँ पर है, तो 8 सेकंड पे बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू -6, नाउ 8 x इक्वल्स टू -6 पे है, ठीक है, तो ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में जो है चला है, ये रहा मेरा कोट, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में चला है, मतलब ये रुका नहीं है, इसी डायरेक्शन में चला है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, देखो दिख रहा है, हालांकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, हालांकि तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, तो ये तुम्हारा इनिशियल है, इनिशियल है, और दिस इज द फाइनल पॉइंट,
ये एक स्ट्रेट लाइन में चला गया है, ये एक स्ट्रेट लाइन में चला गया है, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर तुम देखोगे ये 10 है और ये 6 है, तो दिस इज 16 मीटर। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? बताओ। तो ठीक है, ओके। तो दिस इज x इक्वल्स टू, सॉरी, t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड पे, 8 सेकेंड पे, ठीक है। ये समझ में आया? बताओ। नाउ समझ में आ गया? तो ये तुम क्या कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो तुम यहाँ पर ये तुम देख सकते हो कि आई कैप दे सकते हो, ठीक है, आई कैप दे सकते हो। वेलोसिटी इक्वल्स टू लिख देते हैं, वेलोसिटी, सॉरी, यहाँ पर लिख लो वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू -2 आई कैप। क्लियर है? बताओ, ये क्लियर है? इस बात को लेकर के कोई भी डाउट? ठीक है। नाउ अब हम बेसिकली क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं। एवरेज स्पीड, स्पीड निकालना चाह रहे हैं, स्पीड निकालना चाह रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मेरा 16 मीटर, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी 8, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हैं तो ये तो सिंपल ही है, क्योंकि x फाइनल माइनस x इनिशियल करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करना है। तो x फाइनल मेरा क्या है, x फाइनल विल बी, ये देखो x फाइनल विल बी ये, दिस इज -6 माइनस x इनिशियल क्या है, x इनिशियल विल बी x10, दिस इज डेल्टा टी 8। क्या ये 16 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा? बताओ, क्या ये 16 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा? दिस इज -2 आई कैप, ठीक है। -2 और आई कैप डायरेक्शन एंड डायरेक्शन लिख दो। ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था, तो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, ठीक है। तो ये -2 हो गया। क्लियर है? और हम तुम्हें क्या बताए थे, बताओ तो, हम तुम्हें क्या बताए थे? हम तुम्हें ये बताए थे लेक्चर के शुरुआत में, इस लेक्चर के नहीं, फर्स्ट लेक्चर के शुरुआत में बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करता है तो स्पीड एंड, ये तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करता है, अगर v कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट, v कांस्टेंट, इसका मतलब v कांस्टेंट का मतलब क्या है कि डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रहता है, v कांस्टेंट, v इन द सेंस हम वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, v अगर कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ये तुम्हारा हम बताए थे, बताओ तो। बताए थे, देखो यहाँ पर मैच कर रहा है कि 2 और इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा, तो देखो दोनों मैच कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में ये दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। तो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देखो यहाँ पे चेंज नहीं किया डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में मूव किए जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, -2। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, हर चीज क्या होगा, आपस में तुम क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। अगर तुम्हारा सब चीज पढ़ा हुआ है तो तुम क्या कर सकते हो, सब चीज आपस में कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? चलो यहाँ तक क्लियर है। ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। तुम इसको क्या कर सकते हो, करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके आना, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ले लेंगे तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और क्वेश्चन ही रहेगा, अभी फिलहाल क्वेश्चन ही रहेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन अभी अभी क्वेश्चन कराए ही नहीं है। अभी पीडीएफ में जो लेकर के आए थे क्वेश्चन, तो वो तो अभी कराए ही नहीं है। ओके, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा ये है, ठीक है। ये यही है, सेम ही है बेसिकली, ये तुम्हारा सेम ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को स्टडी करना। और ये 60, लेट्स सपोज ये तुम्हारा 60 दे दिया, तो इस चीज़ को स्टडी करके आना, छोटा सा है कि टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है, या फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं 0 है, समथिंग कुछ ट्राई करने की कोशिश करना। आसान इसलिए दे रहे हैं, बहुत आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा।